नाब्लूस से दागी गई जो ईरानी मिसाइलें हैं, वेस्ट बैंक के नाब्लूस में ये मिसाइलें नजर आई हैं। ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया। इजराइल ने हवा में मार गिराई हैं तमाम मिसाइल्स। ये ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की। नाब्लूस के ऊपर से ये मिसाइल्स गुजरी हैं। ईरानी मिसाइल्स इंटरसेप्ट हुई हैं। एक और बड़ी अपडेट आ रही है ईरान से, जहां इजराइल ने भीषण अटैक किया है। ईरान के बुशहर में मिसाइल अटैक हुआ है इजराइल का। बुशहर हवाई अड्डे पर भयंकर हमला हुआ है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। बड़े हमले का इनपुट मिलता हुआ ईरान पर इजराइल के भयंकर अटैक की जानकारी सामने आ रही है। ईरान पर इजराइल के सिलसिलेवार जो हमले हैं वो बरकरार हैं। मिसाइल लॉन्चर्स से इजराइल पश्चिम मध्य ईरान के 200 से ज्यादा ठिकानों को टारगेट कर रहा है। इजराइल के मिसाइल लॉन्चर ईरान में टारगेट पर कैसे सटीक वॉर कर रहे हैं, इस वीडियो में देखा जा सकता है। इजरायली सेना ने मिसाइल हमले का वीडियो जारी किया है। पश्चिमी और मध्य ईरान पर एक साथ 200 से अधिक ठिकानों को टारगेट किया गया है। ईरान पर सिलसिलेवार हमले जारी है। इजरायली सेना का दावा है कि इन मिसाइल लॉन्चर से किए हमलों में खामनेई के कई करीबी मारे गए। तो मिडिल ईस्ट में लगातार युद्ध जारी है और तेहरान पर आईडीएफ और अमेरिकी फोर्स कहर बरपा रही है। इसमें सबसे ज्यादा योगदान इजरायली डिफेंस फोर्स यानी कि आईडीएफ का है, जिसने अपने सबसे खौफनाक फाइटर जेट्स अदीर से कहर बरपाया है। ये तस्वीर इसकी बानगी 1, 2, 3, 4, 5 आप बस गिनते जाइए। इजराइल और अमेरिकी फोर्स ने कल रात तेहरान पर जबरदस्त बमबारी की। ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड के कई ठिकानों को उड़ा दिया। हमले में बमबारी की वजह से देर रात पूरे इलाके में अफरा तफरी रही। हर थोड़ी देर में स्ट्राइक के बाद धमाके की आवाज आती रही और इसे अंजाम दिया गया इजरायली फाइटर जेट F-35 की मदद से, जिसका वीडियो भी इजरायली डिफेंस फोर्स ने जारी किया। इजराइल के पास F-35 विशेष विमान अदीर दुनिया का सबसे आधुनिक और उन्नत किस्म का स्टील्थ यानी छिपने वाला लड़ाकू विमानों में से एक है। और इसी बीच ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की ओर से एक बहुत बड़ा दावा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान की 64% मिसाइलें नष्ट कर दी गई हैं। ईरान बहुत ही अड़ियल है, ट्रंप ने कहा। ईरान लड़ना चाहता है, हम समझौता। ईरान के 24 जहाज नष्ट किए, कहा गया ट्रंप द्वारा। और ईरान बहुत अड़ियल है, ये भी कहा गया ट्रंप द्वारा। तो युद्ध का आज 7वां दिन हो गया। मिडिल ईस्ट पे जो युद्ध है वो लगातार बरकरार है और ट्रंप की उम्मीदों के उलट ईरान घुटने टेकता नजर नहीं आ रहा। उल्टा हर बदलते दिन के साथ वो अपने हमले की एक नई रणनीति सामने रख रहा है। मैदान में ईरान एक नई ऊर्जा के साथ उतर रहा है और युद्ध को लंबा चलता देखकर अब डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से हवा के सुल्तान यानी कि B-2 बॉम्बर को ईरान में उतार सकते हैं। क्योंकि ट्रंप इस युद्ध को रूस यूक्रेन युद्ध की तरह लंबा खींचने के मूड में नहीं है। हालांकि युद्ध की शुरुआत में भी हवा का ये सुल्तान यानी B-2 बॉम्बर ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल ठिकानों पर बंकर बस्टर्स बम गिरा चुका है, लेकिन फिर ये वापस अमेरिका लौट गया था क्योंकि ब्रिटेन ने इससे अपने यहाँ उतरने की मंजूरी नहीं दी थी। दरअसल इस फाइटर के लिए यूएस के मिसौरी में व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस को खास तौर पर तैयार किया गया है, लेकिन ब्रिटेन के डिएगो गार्सिया या फायरफोर्ड वायुसेना अड्डे जैसे विशिष्ट अड्डों पर भी ये लैंड कर सकते हैं। लेकिन अब ब्रिटेन से मंजूरी मिलने के बाद हवा का ये सुल्तान लंबे समय तक ईरान में तबाही मचाने के लिए रवाना हो गया है। और मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच अब इजराइल में भी मिसाइल अटैक्स के बाद तबाही की तस्वीर सामने आ रही है। ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइल्स के कई सारे वीडियोस आए हैं जिनमें रिहायशी इलाकों पर ईरानी मिसाइलें फट रही हैं। ये वो तस्वीर है जिसमें ईरान की मिसाइलें इजराइल की तरफ लॉन्च होती दिखाई दे रही है और कुछ ही देर बाद इजराइल के अलग अलग शहरों में धमाकों की आवाज गूंज उठती है। ये पहली तस्वीर देखिए, आसमान में गरजती हुई ये ईरानी मिसाइल इजराइल की तरफ दम भर रही है। युद्ध में जहां इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर हमले कर रहे हैं, तो वहीं ईरान अकेला तबाही मचाने में पीछे नहीं है। इजराइल के प्रमुख शहर एलाद में रिहायशी इलाके में मिसाइल गिरने के बाद छर्रे और मलबा दूर दूर तक फैल गया। धमाके के बाद आसमान में धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। स्थानीय लोगों ने घटनास्थल पर गिरे मलबे और मिसाइल के टुकड़ों का डॉक्यूमेंटेशन भी किया।